कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सब कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश कर ली, बकरे के दिमाग में बात फिट है। खाने का मतलब बोलो, खाने का मतलब बोलो, डंडा। बकरे ने नहीं खाया। महाराज ने कहा मैं अपना आधा राज तुझे देता हूं, अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करता हूं, ये मैं अपनी शर्त के मुताबिक सब कुछ जो का त्यों करने को राजी हूं, लेकिन पहले मुझे बता कि तूने बकरे को तृप्त कैसे किया। बकरे को तृप्त कैसे किया? इसने सुबह से एक दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया, और ये बिना खाए पिए तृप्त कैसे हो गया? तब उसने कहा महाराज ये बकरा मन रूपी बकरा है, इसे जितना खिलाओ पिलाओ ये उतनी मनमानी करता है। इसे तो मार मार करके ही लाइन में लाया जा सकता है, और मैंने इस बकरे को खिलाने पिलाने के स्थान पर सिर्फ सुबह से पिटाई ही लगाई है, और इसके दिमाग में फिट हो गया है खाने का मतलब सिर्फ डंडा है, इसलिए अब एक कुछ नहीं खाएगा। मन रूपी बकरे को भी इतनी पिटाई इतनी पिटाई इतनी पिटाई इतनी पिटाई इतनी पिटाई लगाओ कि इसकी खाने पीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये तो हमने इसके मुताबिक चलना चालू कर दिया, इस कारण से ये मनमानी करने लगा है। इसे मालूम है मेरी हर जिद पूरी होगी। पहले के बच्चे जिद्दी नहीं होते थे, बोलो हाँ। पहले के बच्चे जिद्दी नहीं होते थे, और आज के बच्चे तो जन्म के पहले ही जिद्दी हो जाते हैं। क्या? पैदाइशी नहीं, पैदा होने के पहले ही जिद्दी हो जाते हैं। कुछ अब हो गया, क्यों? क्योंकि हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, और जो हमारा एक है उसके सामने माँ बाप हो जाते हैं घुटना टेक। इसकी सारी इच्छाएं पूरी करो, ये जो मांगे वो दे दो। जिद्दी किसने बनाया? जिद्दी किसने बनाया? हम दो हमारा एक। हमारे जमाने में हमारे पिताजी के बे दो उनके 8, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 5, किसी के 9, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12, किसी के 13। अब इतने बच्चे होंगे तो माँ बाप जिद करवाएंगे क्या? बच्चे जिद करेंगे तो मानेंगे क्या? मुझे अच्छे से याद है हम भाई बहनों के लिए पिताजी बार त्योहार पर कपड़े की पूरी थान उठा के ले आते थे और कहते थे जाओ भूरा दर्जी के यहाँ सब नाप दे करके आओ, और हम सब लोग वहाँ जाके नाप दे आते थे, सबके कपड़े सिल जाते थे। बाजार शनिवार को भरता था, कभी आम की टोकरी उठा के ले आते थे, रख दिए घर में, चूसो बेटा, पूरा घर चूस रहा है। सीताफल उठा के ले आते थे, खाओ बेटा, पूरा घर खा रहा है। एक साथ गन्ने इकट्ठे गट्ठा उठा के ले आए, ये पटक दिया, चूसो। अब गन्ने का गट्ठा आ गया, सब घर में बैठे बैठे गन्ने चूस रहे। गर्मी के दिन आए, एक साथ 2, 4, 6 तरबूज लेकर के आ गए, बना दे, और तरबूज बन गए, खा बेटा। कोई चॉइस हमारी नहीं चलती थी।
पिताजी जो लाते थे उसे हम मन से खाते थे। वो जमाना था, हम जिद्दी नहीं थे। हमारे टाइम पर जिद्दी बच्चे पैदा होते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो एक साथ माँ ने यदि दाल रोटी चावल बना दिया है तो बिना मुंह बिगाड़े सभी लोग इत्मीनान से बैठते थे। थाली में चावल, उसमें एक कटोरी दाल मिलाकर यूं घुमाया, फटाफट खाए और चलो भाई हो गया भोजन। ये चलता था। बोलो ना मनोज भाई, सही है कि नहीं? अपन उस जमाने के लोग हैं जहां पर एक साथ सब काम। आजकल तो इस बच्चे को भिंडी पसंद है। विचार करो, हरी सब्जी के नाम पर तुम्हारा बच्चा सिर्फ भिंडी खाता है। उसको उसके अलावा कोई दूसरी चीज पसंद ही नहीं आती। लौकी बना दो तो मुंह ऐसा बिगाड़ता है, गिलकी बना दो तो उसका मन गिलगिला हो जाता है। ये क्या बना दिया? जी मम्मी, मैं नहीं खा सकता। अरे बाप रे बाप, ये दशा है। हमने तो कभी भोजन की किसी भी चीज को देख करके मुंह नहीं बिगाड़ा। जो भी बना उसको खाने के लिए मुंह हमेशा खुला रहा। अला माँ तूने बनाया है, सब चलेगा। बाहर त्योहार आते थे ना, राखी आ गई, 8 दिन पहले से माँ नाश्ता बनाना तैयार कर देती थी। 8 दिन पहले से इतने प्रकार के डिब्बे भर करके राखी के लिए बनते थे और 10 लक्षण के पहले तक चलते थे। खाओ खूब आराम से। फिर 10 दिन 10 लक्षण के आते थे तो ना दाल में हल्दी मिलती थी, ना कोई हरी सब्जी मिलती थी। एकदम सीधा सिंपल भोजन सबको वही परोसा जाता था और लोग बिना मुंह बिगाड़े खाते थे। और सबको पता था कि 10 लक्षण आ गए हैं, अब दाल और कढ़ी में हल्दी भी नहीं डलेगी, कोई हरी सब्जियां नहीं बनेंगी। अब तो रोज मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, यही नसीब होना है। कभी बेसन बनेगा, कभी लपटा बनेगा, कभी गट्टे बनेंगे। बस यही 10 दिन का मेनू रहेगा और वही खाते थे। कोई मुंह नहीं बिगाड़ता था। आज तुम बच्चों को खिला के बता दो। मैं हमेशा कहता हूं, पहले बच्चा रोता था तब माँ दूध पिलाती थी। पहले बच्चा रोता तब माँ, और आज माँ रोती है तब बच्चा दूध पीता है। एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए घंटे भर पूरी माँ जब तक दौड़ धूप करना कर ले तब तक बच्चा दूध नहीं पीता। एक रोटी खिलाने में 1 घंटा लगता है, उसमें भी सामने मोबाइल रखो तब। मोबाइल रखो, सामने मोबाइल हो तब बच्चा खाता है। और खाने में ऐसा मशगूल हो जाता है कि रोटी यहाँ दबे, फिर माँ कहती गुटक, एक लगाती, हाँ तब जाता अंदर। ये दशा है। बोलो ना हाँ। बच्चे तुम्हारे, पता मुझे। ये सब हो रहा है। ये सा किसने किया? हमने किया। बच्चों को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। इतना सिर पे चढ़ा लिया। माँ बाप गुस्सा करते हैं, बच्चों को डांटते हैं तो दादा दादी इतना लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार देते हैं कि क्या बताएं। एकत्वी का मतलब है दादा दादी की पोती, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे बाप रे बाप, उसकी सारी, अभी तो छोटी सी है, साल भर की भी नहीं है। अब देखना ऐसा बिगाड़ेंगे ये दोनों मिलकर के, पूछो मत। ये होता है। उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। यदि बच्चे मार दे, चित्रेश मार दे, उसकी माँ मार दे, तो तूने मारा कैसे? कैसे मारा? ऐसे मारा? आपको मारे बताऊंगी। बच्चे गुस्सा दिलाते हैं, जिद करते हैं तो मारना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन घर में एक व्यक्ति डांटता है, 4 व्यक्ति उसे बिगाड़ते हैं। 4 व्यक्ति
और डांटने वाला 4 लोगों की दृष्टि में तो बुरा होता ही है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चों की दृष्टि में वो बुरा हो जाता है। बच्चों को लगने लगता है मेरी मम्मी बहुत खराब, मेरे दादाजी बहुत अच्छे, मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरी दादी बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, मम्मी भर खराब है, बहुत मारती है, मना करती है, ना टीवी देखने देती है, ना मोबाइल चलाने देती है, कुछ नहीं करने देती है, दिन भर टॉक 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 करती रहे, ऐसा कर वैसा कर। हे भगवान, मैं मम्मी भी चैन नहीं कर सकता। क्या हुआ? ये सच्चाई है। मैं कहता हूं बच्चों को जिद्दी मत बनाओ, उनकी उतनी ही जिद पूरी करो जितनी जिद तुम उनके बड़े होने में पूरी करने की सामर्थ्य रखते हो। आज तो खिलौने वाली गाड़ी मांग रहा है, अभी 12-13 साल का होगा ना, अभी लाइसेंस भी नहीं है तो भी तुम्हारी स्कूटी उठाकर भागने की कोशिश करेगा। क्या करोगे? एक्सीडेंट होगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या कर लोगे आप? मत करिए सारी जिद पूरी। जो पूरी करने जैसी है उन जिदों को पूरा करना चाहिए, जो पूरी करने जैसी नहीं है उसके लिए सख्ती से पेश आना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। फिर आप देखो, तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये मन जो है इसे मार मार के ही लाइन में लगाया जा सकता है, बिना मारे ये वशीभूत नहीं होता। और मन को मारने के लिए व्रत है, नियम है, उपवास है, ये सारे साधन हैं, इनके माध्यम से हम अपने मन को वश में करें। तो भगवान पुष्पदंत स्वामी ने 3 गुप्तियों का उपदेश दिया, जिसमें सबसे पहले मनोगुप्ति, अपने मन को वश में करो। हमें मन को अपने हिसाब से चलाना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है। वचन गुप्ती, बोलना सीखो, बोलना नहीं, मौन रहना सीखो। बोलना तो भाषा समिति में आएगा, मुख में ताला लगा लेना ये वचन गुप्ती है। और वचन गुप्ती हमसे नहीं होती है तो हित मित प्रिय वचन बोलना। अभी 5 समितियों का उपदेश भी भगवान पुष्पदंत स्वामी ने दिया। तो हित मित प्रिय वचन बोलना, भगवान कहते हैं बोलो मत, बोलो तो थोड़ा बोलो, हितकारी बोलो और प्रिय बोलो, ऐसे वचन ही बोलने चाहिए। काय गुप्ती, ये बच्चों की काया एकदम अस्थिर होती है, ये शांति से बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ये कुछ ना कुछ उठा पटक करते रहेंगे, ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहेंगे। बच्चों का तन चंचल होता है, युवाओं का मन चंचल होता है और बूढ़ों के वचन चंचल होते हैं। उन्हें क्या बोलना चाहिए? जब ज्यादा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। तो इसलिए बच्चों का तन चंचल है, स्थिर रह ही नहीं सकते। आप देख लो, आपके आसपास जितने बच्चे हैं सब कुछ ना कुछ खटर पटर कर रहे हो। ये बचपना है, बालपने में ज्ञान न लयो। अभी इनको कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो बस ये सोचते हैं कि कब महाराज जी खत्म करें, हमको ऊपर बुलाए, इनाम दे और घर भेजें, बस। इसके अलावा इनका यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो इन्हें इनाम के चक्कर में इतने देर बैठकर सुनना पड़ता है। क्या? तो वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती, अपने शरीर को स्थिर रखिए। घूमना फिरना, जबरदस्ती भटकना, ये अच्छी आदतें नहीं हैं। कई लोग फोन में बात करते हैं, यदि फोन में बात करते हुए खड़े हो गए तब बात करते करते कितने दूर निकल जाएंगे उनको ही पता नहीं।
वो आदत में है। यदि घर के बाहर चला गया तो अब हो सकता बाजार भी पहुंच जाए। बात करते ये आत्मा में है। अपने शरीर को स्थिर करना, ध्यानस्थ होकर के बैठ जाना, यह काय गुप्ती है। तो भगवान ने 3 गुप्ती का उपदेश दिया। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, और ब्रह्मचर्य, आप परिग्रह, इन 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। जीवों की हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आवश्यकता अनुसार आवश्यक चीजें ही अपने पास रखना है, अनावश्यकों का त्याग करना है। ये उपदेश भगवान ने दिया। 5 समितियां, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, 5 समितियों देख करके चलो, भगवान ने कहा। सोच करके बोलो, भगवान ने कहा। शोध करके खाओ, भगवान ने कहा। देख कर रखो, उठाओ, भगवान ने कहा। शुद्ध भूमि पर, राष्ट्र भूमि पर, जंतु जीव जंतु रहित भूमि पर मलमूत्र का क्षेपण करो, ऐसा भगवान ने कहा। ये 5 समितियां हैं, 3 गुप्ती, 5 व्रत और 5 समितियां। ये 13 प्रकार का चारित्र है जिसका उपदेश भगवान ने प्रदान किया है। इसके अलावा जिन्होंने 13 प्रकार के चारित्र को ग्रहण किया है, भगवान ने उनसे कहा 12 प्रकार के तप करो। 12 प्रकार के तप के 2 भेद है, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप के 6 भेद हैं। अनशन, उपवास करना, उनोदर या अवमोदर्य, भूख से कम खाना, रस परित्याग, रस का त्याग करके भोजन ग्रहण करना, व्रत परिसंख्यान, नियम लेकर के भोजन ग्रहण करना, अनशन, उमोदर, व्रत परिसंख्यान, काय क्लेश, शरीर के सुखों को त्याग करना और व्युत्सर्ग, अपने परिग्रहों का, अपने शरीर का भी त्याग कर देना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।